ओम शांति। आज 5 मार्च 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 1994। आज बाबा ने मुरली में विशेष रूप से पॉइंट शब्द की स्मृति दिलाई। ये पॉइंट शब्द पूरे ज्ञान का सार है। इसको अपनी स्मृति में रखो और प्रैक्टिकल कर्मों में लाओ। बाबा अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं कि सभी बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। सभी को परमात्मा पालना, पढ़ाई दोनों चीज़ें प्राप्त हैं। पढ़ाने वाला भी एक है, योग की विधि भी एक है, जिन्हें फॉलो करना है ब्रह्मा बाप धारणा में, वो भी एक हैं। लेकिन फिर भी सब बच्चे नंबरवार क्यों हैं? ये विचारणीय विषय है। इसको बाबा ने स्पष्ट किया। इसका मूल कारण है कि बाबा ने जो ज्ञान की स्मृतियाँ दिलाई और उसमें भी एक पॉइंट शब्द, ये पूरे ज्ञान का सार है। पॉइंट शब्द की स्मृति का अर्थ क्या है कि आप सदा पॉइंट रूप में टिक जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, पॉइंट हूँ। और साथ साथ जो व्यर्थ की बातें हैं, समर्थ को याद करना है, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा देना, उसे भी पॉइंट कहते हैं। और भिन्न भिन्न कर्मों में पॉइंट्स की स्मृति रखना, इन तीनों अर्थ को समझते हुए पॉइंट शब्द को स्वरूप में लाना है। इसमें बाबा ने कहा सब बच्चे नंबरवार हैं। आजकल के समय प्रमाण माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है। उसमें से भी उसका मुख्य रूप है, रॉयल रूप है कि माया ये स्मृति दिलाती है कि मैं समझदार हूँ। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप जो हलचल में लाते हैं, माया के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, माया सूक्ष्म समझदारी लेकर के आती है। अर्थात माया के वशीभूत हुआ व्यक्ति यूँ समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। ये सूक्ष्म माया, इसमें अटेंशन की आवश्यकता है। माया के रॉयल रूपों को पहचानना है और अंडरलाइन करना है कि इस संगम के समय पर माया के वकील नहीं बनना, जज बनो। अपने आप को देखो, अपने आप को ठीक करो, माया के वशीभूत नहीं होना। ऐसे बाबा ने बहुत केयरफुल रहने के लिए कहा और साथ साथ ये पक्का कराया कि आप बच्चों को विजय का नशा होना चाहिए। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। वो विजय का नशा आपके कर्म में भी नजर आना चाहिए। संकल्प, बोल और कर्म में जितने आप निश्चय बुद्धि होंगे, उतना आपकी विजय होगी। सुनेंगे एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य। सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे। मुख्य पॉइंट्स को लिखने के साथ साथ दिन में रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि मैं पॉइंट हूँ, बिंदु हूँ। मेरे लिए बीती बातों को बिंदु लगाना सहज है, पॉइंट लगाना सहज है। और हर कर्म में पॉइंट्स को स्मृति में रखना है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन, सेवा की विधि सिखाने वाला एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में
लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही शब्द पॉइंट है। नंबरवार होने का आधार क्या है? एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। मैं पॉइंट हूँ, बिंदु हूँ, इसको अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना, बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वयं प्रति, सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सब बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज इज लाइट एंड माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं बाप दादा? ये कहते तो हैं बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वो चाहिए में रह जाता है। इसका अर्थ है ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? रॉन्ग समझते हुए भी उसके वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका टाइटल क्या होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख रहे हैं, सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति की तमोगुणी शक्ति, माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है, करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें भी और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म रूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में भी होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप इस स्वरूप में अपना कार्य करा रही है। माया सूक्ष्म रूप में इस रूप में अपना कार्य करा रही है, समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती हैं, अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि माया में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है।
जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए पहले से ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, वो है एक पॉइंट शब्द। सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया। कहते हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं, लगाना चाहते हैं पॉइंट, लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी सहज है। बिंदु लगाना सहज है या आश्चर्य के निशानी क्वेश्चन मार्क लगाना सहज है? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा, वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। क्या क्या पहचानना है? सीजन को पहचानो, माया के रूपों को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, सुन सुन के साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया, ये संस्कार मेरे में था नहीं, अभी आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। चाहते नहीं थे फिर आ गया, क्या कारण हुआ, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट माइट के रूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानित्व आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। सेना को चलाने के साथ साथ बाप दादा के साथ साथ आप भी निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है, सदा रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना, खेल खेल में विजयी बन। सबको मायाचीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही, लेकिन बीच बीच में एक खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं हो ना।
हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है, ऐसी वैसी कोई बात सुनते हैं तो दिल से क्या निकलता है, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा नहीं निकलता, वाह बाबा वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सबको वाह वाह बनाना है, ये सब पार करना ही है। बाबा की दूसरी मुलाकात है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे है बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे कौन? आप ब्राह्मण आत्माएं, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो उसको अच्छी तरह से जानते हो ना। आप देवताओं से भी उत्तम हो, कैसे हो जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वो भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वो भी अविनाशी है। कभी कभी नहीं तो चेक करो, सदा नशा रहता है या कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी कभी रहा, कभी कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे श्वास सदा चलता है, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं मज़े में रहती हो, शक्तियाँ होना साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। नहीं, सदा याद रहे हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते हैं असुर संहारनी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं, और यहाँ तो और ही सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तब भी उसको याद रहेगा। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं, विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ, विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसलिए सदा विजयी हैं, सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप, अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसा नहीं, ऐसे ढीले ढाले बोल नहीं। प्रैक्टिकल में है तो जानते हैं, वही जो जानते हैं वही निश्चय करके चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, ये निश्चय हो।
कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे है ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं, अभी होना है, गेंगे नहीं। जब दूसरों को चैलेंज करते हो, श्वास पे कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, कभी कर लेंगे या अभी करना है, तो सदा विजय की अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सब ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं खाएंगे। विघ्न भले आए लेकिन हार ना हो। जहाँ विजय है, विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उपसेवा केंद्र हो, स्वयं निर्विघ्न बनो, औरों को भी बनाओ। ऐसी कमाल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गेंगे कहेंगे, माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सब छोटे बड़े सेंटर निर्विघ्न है। किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। हाँ करते हैं तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह, सब बातों में सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक बाप के लव में लवलीन रह, सब बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वो सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सब बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ हैं। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बन जाना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता है। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता रहता है, बाहर से वो अपनी गीत गाता रहता है। सरल शब्दों में हमें माया से सेफ रहना है। उसका साधन एक बाप के लव में लीन रहना। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो, माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आज मन ही मन दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे इस पॉइंट शब्द की स्मृति में रहना है। मैं पॉइंट हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैंने बाबा से व्यर्थ संकल्प बोल कर्म पर पॉइंट लगाना सीखा है, बिंदु लगाना सीखा है। कर्म क्षेत्र पर भिन्न भिन्न पॉइंट्स की स्मृति में रहकर माया जीत, प्रकृति जीत बनना है। पॉइंट बाबा ने पॉइंट लगाना सिखा दिया। मेरी विजय निश्चित है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता अनुभव करें। माया को भी कह दें, हमने आपको पहचान लिया है, जान भी लिया है, पहचान भी लिया है।
मैं माया जीत, प्रकृति जीत हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।